जिस तरह का एक वीडियो हम सबको अमेरिका के व्हाइट हाउस से, ओवल हाउस से देखने को मिला है, वो वीडियो अपने आप में दुनिया के राजनीतिक स्तर को चिंता में डालने वाला लग रहा है और दुनिया का एक गिरता हुआ राजनीतिक स्तर देखने को मिल रहा है। वो वीडियो बिल्कुल निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि 2 छपरी लोगों का जिस तरीके से आपसी विवाद होता है, जिस तरीके से तू-तू मैं-मैं होती है, वैसा वीडियो लग रहा है। लेकिन अफ़सोसनाक बात ये है कि ये कोई छपरी नहीं थे, ये कोई नॉर्मल सांसद, विधायक, नेता नहीं थे, ये दोनों अपने-अपने देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओवल हाउस से जो एक वीडियो आया है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की को बुलाया गया था डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। ज़ेलेंस्की चूंकि 2022 से लगातार युद्ध की मार झेल रहे हैं, रशिया ने उनके ऊपर अटैक कर रखा है। 2 साल से लगातार निरंतर युद्ध चल रहा है और उसी युद्ध को रोकने की बात ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी की थी कि जैसे मैं राष्ट्रपति बनूंगा अमेरिका का, मैं इस युद्ध को युद्ध विराम करवाऊंगा रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करके। लेकिन उसी सिलसिले में जैसे ही ज़ेलेंस्की पहुंचते हैं अमेरिका, तो गेट पर तो उनका स्वागत करने के लिए ट्रंप आए। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया, लेकिन वहीं से उन्होंने पूरे माहौल को बनाना शुरू कर दिया। एक छपरी छाप माहौल, एक ऐसा गंदा माहौल क्रिएट किया। बाहर गेट से ही वो कहने लगे कि आज ज़ेलेंस्की लग रहा है तमाम बातों के लिए तैयारी करने के लिए आए हैं और तमाम मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार होकर के आए हैं। ऐसा ट्रंप का कहते ही ज़ेलेंस्की का थोड़ा मूड खराब होता है और अंदर जाकर जो फिर बातें शुरू हुई, वो बातें बेहद शर्मनाक हैं और बेहद चिंताजनक है इस पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए। बात की शुरुआत में हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रंप, ये वही ट्रंप हैं जिनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। इनके लिए सिर्फ पैसा और अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी ही मायने रखती है। इस तरीके की सोच विचार वाले अमेरिका के ये राष्ट्रपति महोदय यही कहकर चुनाव में दोबारा से जीते हैं। इन्होंने जो बाइडेन को हराया है और आज ये जो बाइडेन को भी गालियां देते नहीं दिख रहे हैं। इन्होंने जो बाइडेन यानी जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनको स्टूपिड कह रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारे एक स्टूपिड प्रेसिडेंट ने आपको $3.5 बिलियन रुपए दिए थे रसिया से युद्ध लड़ने के लिए, अब मैं वो पैसा बंद कर रहा हूं देने के लिए। तमाम तरीके की तू-तू मैं-मैं लगातार देखने को मिल रही थी। उन्होंने ज़ेलेंस्की के कपड़ों को लेकर के टोका कि क्या तुम ये टी-शर्ट पहन करके घूमा करते हो। टी-शर्ट पहनने को लेकर के जैसे टोका, ज़ेलेंस्की ने शानदार जवाब देते हुए कहा कि अभी हम युद्ध की स्थिति में हैं और जब हम आपके जैसी स्थिति में आ जाएंगे, तब हम आपके जैसा ड्रेसिंग तैयार करके घूमेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम अपना तन ढकने के लिए टी-शर्ट पहनकर घूमते हैं। तमाम शानदार जवाब ज़ेलेंस्की दे रहे थे। ज़ेलेंस्की पर उनके उपराष्ट्रपति ने भी थैंक यू कहने तक का दबाव बनाया। स्पष्ट रूप से कहा कि आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने आपके और रसिया के बीच के युद्ध को युद्ध विराम करने के लिए कोशिशें की हैं, आपकी पैसे से मदद किया है। इस पर भी ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने तो थैंक यू 2014 से लगातार बोला है आपको, क्योंकि 2014 में अमेरिका का जो मजबूत हस्तक्षेप रहा था, उसकी वजह से रसिया और यूक्रेन के युद्ध को विराम की स्थिति मिली थी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर से, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने कार्यकाल में रसिया को घेरा है, रसिया को न घेरते हुए बल्कि यूक्रेन को घेरा है और यूक्रेन को नाटो का सदस्य भी नहीं बनने दिया, नाटो ग्रुप का मेंबर भी नहीं बनने दिया। इससे तो उस तरह की डिप्लोमेसी टूटी है। आप किस तरीके की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? जैसे ही ज़ेलेंस्की ने यह बात बोली, उपराष्ट्रपति फिर भड़क गया और उपराष्ट्रपति ने भड़कते हुए लगातार आलोचनाएं करना शुरू कर दिया और ट्रंप भी भड़कते हुए कहते हैं कि आपकी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप हमें ज्ञान दीजिए, आपके ज्ञान की जरूरत हमको बिल्कुल भी नहीं है और आप अभी बॉर्डर पर इतना कमजोर हैं, देश के अंदर इतना कमजोर हैं, आप पहले अपनी स्थिति सुधारिए, बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट को ज्ञान दीजिएगा। फिलहाल इस तरीके की तू-तू मैं-मैं, एक छपरी छाप तू-तू मैं-मैं जिस तरीके से देखने को मिली, दुनिया के 2 बड़े राष्ट्राध्यक्ष आपस में जिस भाषा में बात कर रहे थे, वो बेहद शर्मनाक है, बेहद चिंताजनक है। हालांकि इस पूरी बातचीत का पूरी दुनिया में 2 तरह से विचार विमर्श किया जा रहा है, 2 तरह से देखा जा रहा है। भारत में भी 2 तरह से देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जानी दुश्मन थे, रूस और अमेरिका,
क्या इस तरह से ट्रंप का रूस के बारे में बात करना, रूस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना, क्या एक नई मित्रता को जन्म देगा? क्या भारत भी उसमें शामिल होगा? क्या भारत को भी अपनी डिप्लोमेसी मेंटेन कर पाने में इसका सहारा मिलेगा? जिस तरह से भारत को अभी थोड़ी मुश्किल होती है कि वो अमेरिका से अपने अलग लेवल के संबंध रखता है और रसिया से अलग रखता है, और कई बार मोदी जी स्पष्ट रूप से कह भी चुके हैं कि हम किसी देश के साथ नहीं बल्कि शांति के समर्थक हैं। तो क्या अब फ्यूचर में भारत को किसी तरह का कोई फायदा मिलेगा? अब भारत के अंदर जो मोदी के समर्थक हैं या फिर मोदी के विरोधी हैं, वो भी इस पूरी घटना को दो तरह से जोड़कर देख रहे हैं। मोदी के समर्थक यानी बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के समर्थक यानी दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक, और ट्रंप को भी वैश्विक राजनीति में ट्रंप को भी दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है। तो इस तरह से जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, बीजेपी आइडियोलॉजी के समर्थक हैं, वो लगातार इस पूरी घटना में ट्रंप के साथ हैं और उनका यही कहना है कि ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, ये जेलेंस्की एक जोकर हैं, एक कॉमेडियन हैं, ये कॉमेडी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो मोदी के विरोधी हैं, जो इंडिया अलायंस ग्रुप के नेता हैं, या फिर अगर पूरी दुनिया की बात किया जाए, जो यूरोपियन कंट्री ग्रुप है, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है या पूरा यूरोपियन यूनियन है, वो इस वक्त जेलेंस्की के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया के जो बड़े पावरफुल देश हैं, उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी बड़े नाम हैं, वो इस वक्त जेलेंस्की के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और इसका निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा अमेरिका की पॉलिसी को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति की ये जो अति महत्वाकांक्षा है पूरी दुनिया पर राज करने की, ये जो उनका गलत तरीका है अपनी चौधराहट दिखाने का, इसका निश्चित रूप से उनको वैश्विक स्तर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि ये भरोसेमंद आदमी बिल्कुल भी नहीं है, ना तो ये मोदी की मानते हैं, इनका अपना एक रवैया है, इनका अपना एक तरीका है। ये डोमिनेंसी इस कदर चाहते हैं कि ना ये नरेंद्र मोदी को कुछ समझते हैं, ना जेलेंस्की को। किसी भी हिंदुस्तानी को इस मामले में निष्पक्ष होकर देखने की आवश्यकता है, खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त शेयर मार्केट में 92 लाख करोड़ रुपया इंडियंस का डूबा हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है। उन सब में अमेरिका की पॉलिसीज दोषी हैं। भारत की जीडीपी लगातार गिर रही है। जिस ग्रोथ से नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, जिस बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके तहत कम से कम 9% की जीडीपी की ग्रोथ चाहिए भारत को, लेकिन भारत की जीडीपी की ग्रोथ 6-7% के आसपास सिमट कर रह जा रही है और पिछले 1-1.5 महीने से जीडीपी लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में तमाम इंडियंस का पैसा डूबा है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप भरोसेमंद आदमी नहीं है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ये जो बेहद शर्मनाक जुबानी जंग हुई है, उसका जश्न मनाने की जरूरत किसी भी इंडियंस को नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, ताकि आपको तमाम ऐसे नॉन बायस यानी निष्पक्ष वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।